पीएम स्वनिधि 2.0 में एक बार फिर से ऑनलाइन शुरू। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। सरकार आपको 3 किस्त में पैसा भेजेगी। देखिए, पहले किस्त आप ले सकते हो 10,000 रुपए की। जी हाँ, सेकेंड किस्त अगर आप लेना चाहो तो 25,000 रुपए की ले सकते हो। ये तीसरी किस्त दोस्तों आपको मिलेगी 50,000 रुपए की। तो इसमें अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए पीएम स्वनिधि, इतना सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम स्वनिधि का, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए लॉगिन का आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है और अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा और उसके बाद देखिए जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखे आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके नंबर पर एक आएगा ओटीपी, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर एक बार ओटीपी नहीं आता तो दोबारा ओटीपी यहाँ पे क्लिक करके मंगा सकते हो। और अब देखिए आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला स्टेप भरना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी मिल जाएगी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, जिनके नाम से आपको अप्लाई करना है पीएम स्वनिधि में उनका नाम डाल लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल नाम डाल लिया, उनके फादर जी का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फादर का भी नाम एग्जाम्पल डाले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी पड़ेगी। यहाँ जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल सब डाल रहा हूँ, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं है। यहाँ पर आपको मैच स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो मैरिड करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हो तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करो, अगर महिला हो तो फीमेल पे यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना पड़ेगा। आप किस जाति से आते हो, ओबीसी से आते हो या फिर एससी से आते हो या फिर एसटी से आते हो, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ बताया जा रहा है आर यू बेंडिंग द सेम स्टेट, अगर आप इसी स्टेट से रहते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा नो पे ही ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हो, विकलांग को तो यस करो, अन्यथा पे नो पे क्लिक करो, यानी इस पे आपको ऐसे रहने देना, कुछ नहीं करना है। अब नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आप एक दस्तावेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। जैसे हमने वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे वोटर कार्ड मांगा जा रहा है, लेकिन आप आधार नंबर भी दे सकते हो। एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड मांगा जाएगा, जो आपके पास अवेलेबल है वही डाल लीजिए यहाँ पे। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और हो चुकी है और आपके बच्चे वगैरह आए तो इस पर टिक लगाना है, अन्यथा पे आपको टिक नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट मेंबरशिप पे यहाँ पे क्लिक करना है। एक लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, किसी को भी एक लोगों को ऐड कर सकते हो, अपने परिवार में से किसी को भी ऐड, जैसे हम लोग बाहर से जैसे बोलते हैं वैसे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, उनका यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, रिलेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनकी एज क्या है वो बताना पड़ेगा आपको। फिर नीचे यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हाउस नंबर देना पड़ेगा, जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे डाल लीजिए। फिर यहाँ से आपका जो भी विलेज है वो यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे जो भी आपका विलेज है उसे डाल लीजिए, जो भी आपकी एरिया है उसे डाल लीजिए। और यहाँ पे स्टेट आपकी जो भी है, यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए स्वनिधि योजना अप्लाई होती है, आप जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस देना पड़ेगा। सबसे पहले हाउस नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो भी आपका विलेज है विलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी एरिया है उसे सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट से रहते हो। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे क्लिक करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है। ऊपर पड़ेगा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे पड़ेगा उसको करंट एड्रेस। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बैंडिंग एक्टिविटी में आना है। अब मैं समझाता हूँ ये दोस्तों पैसा किनको मिलता है। देखिए, अगर दोस्तों आप एक वेंडर हो, आप पैसा लेकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाह रहे हो, जैसे वेल्डिंग का काम शुरू करना चाह रहे हो या फिर फल की दुकान शुरू करना चाह रहे हो या कुछ छोटा मोटा और व्यापार शुरू करना चाह रहे हो जो लगभग 50,000 रुपए में स्टार्टअप हो सके, और जी हाँ, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। सरकार के द्वारा पैसा लेकर आप छोटे मोटे व्यापार को शुरू कर सकते हो और अपना रोजगार चला सकते हो और बाद में दोस्तों ये पैसा आपको किस्तों के तौर पर पे भी करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है नेम ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कौन सा काम शुरू करना चाह रहे हो, क्लोथ एंड हैंडसम आइटम हो गया,
फ्लावर एंड पूजा आइटम्स हो गया, प्लास्टिक का आइटम हो गया, सर्विस, या फिर जो भी आपको काम करना है यहाँ पे अदर पे क्लिक करना पड़ेगा, उसका बता देना। जैसे मुझे तो काम करना है प्लास्टिक आइटम वाला फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ वेंडिंग यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिक्स्ड लोकेशन आपकी क्या है, मतलब एक जगह आप दुकान लगाकर बेचोगे या फिर इधर उधर जाकर फेरी वाला काम करोगे, तो हमको बताना पड़ेगा। जैसे मुझे फिक्स लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे एक जगह काम करना है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट देनी पड़ेगी कब से आप जो है व्यापार शुरू करोगे। अब यहाँ पर आपको लोकेशन बताना पड़ेगा किस एरिया में आप दुकान शुरू करोगे। सबसे पहले वो एरिया लोकेशन देनी पड़ेगी जहां पर दुकान शुरू करना चाह रहे हो, आसपास की जगह देनी पड़ेगी, दुकान की डिटेल देनी पड़ेगी आपको, और यहाँ पे स्टेट का नाम को देना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है। फिर नीचे यहाँ पर आ जाना है। फिर जो भी आपका यूएलबी नेम है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी गांव है वो देना है और पिन कोड को देना है। ये वो डिटेल देनी पड़ेगी जहां दुकान खोलोगे, जहां पर दुकान चलाओगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आओगे, यहाँ पर आपको पैसा मिलता है, टोटल मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, या जो भी आपकी ये। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में आना है, यहाँ पे नेम ऑफ बैंक पे क्लिक करना है। किस बैंक में आपको पैसा लेना है यहाँ से बैंक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस बैंक में आपको पैसा लेना है दोस्तों उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर बैंक का आईएफएससी कोड आपको देना पड़ेगा। आईएफएससी कोड डालते यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाएगी, यहाँ से ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। इसी अकाउंट पे पैसा आएगा। अकाउंट आप देखभाल के डालें, गलत अकाउंट ना कर देना तो दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अपना अकाउंट सही तरीके से डालें। अब नीचे यहाँ पर आ जाना है, डिजिटल पेमेंट यहाँ बताना पड़ेगा, मल्टीपल पेमेंट रखोगे तो वो बताना पड़ेगा। अब जो आप यूपीआई चलाओगे तो यूपीआई के बारे में बताना पड़ेगा। पेमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए अमेजोन पे, भारत पे या फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। देखिए सारे जो यूपीआई सिस्टम होता है वो सब आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी देना पड़ेगा और यहाँ पे यस पे क्लिक देना है। जी हाँ, अगर आपको यूपीआई नहीं चलाना तो नो करना है, यस पे ही क्लिक करो। आजकल तो यूपीआई से भी चलाते ही हैं। और अब यहाँ पे देखिए तो लोन के बारे में डिटेल आ चुकी है। देखिए लोन अमाउंट, अब देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है वो 10,000 रुपए की आती है, मैं बता ही चुका हूँ, जो आपको 12 मंथ में पे करना पड़ता है। 25,000 रुपए तो सेकंड किस्त में आता है, वो 18 मंथ में देना पड़ता है। और 50,000 रुपए दोस्तों जो मिलता है वो 36 मंथ में पे करना पड़ता है। मतलब ये 50,000 रुपए आपको तो इकट्ठा आएगा, लेकिन 36 मंथ में ये आपको थोड़ा थोड़ा करके जमा करना पड़ेगा। अब आपको हिसाब लगा लेना है कि 36 मंथ में हर महीने की किस्त कितनी बनती है, 50,000 रुपए में। जी हाँ, अब नीचे आ जाना है। अब लोन पर्पस में यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे मुझे बिजनेस के लिए लोन लेना, तो मैं बिजनेस पर क्लिक करूंगा। अगर आपको और काम के लिए ले रहे हो तो और काम के लिए भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे बिजनेस के लिए लेना तो मैंने बिजनेस पे क्लिक किया। और अब यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम देना पड़ेगा, फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस देना है और यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। जी हाँ, और यहाँ पे रिलेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, जितना आप लोन लोगे उतना मतलब टिक लगा देना है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट लोगे, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट लोगे। सबमिट पर उसको क्लिक करते ही आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद तकरीबन इसमें आपको 15 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। फिर लोन का चेकअप होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने फॉर्म सबमिट सही से किया होगा तो उसके बाद ये पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगर आपने मान लेते हैं 50 रुपए के लिए अप्लाई किया होगा तो 50 रुपए पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में। जी हाँ, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा बैंक से उससे एसएमएस भी आ जाएगा और पैसा निकाल कर आप धंधा अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। बाद में किस्तों के तौर पर पैसा दे सकते हो आराम से। अभी तो दोस्तों इस स्कीम में ऑनलाइन करने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने फिर से ऑनलाइन की फैसिलिटी शुरू कर दी है और आप ऑनलाइन ही पैसा ले पाओगे। धन्यवाद।